अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। बस हेलो। यहाँ से नहीं शुरू होगा। मैं अस्सलाम वालेकुम ही नहीं करूँगी। अच्छा चलो दोनों साथ कर लेते हैं। अच्छा ये दिस इज लाइक अ कमबैक ना? हाँ तो फिर दोनों एक साथ कर लेते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम या तालियां? नहीं चलो तालियां भी और अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? चलो फिर तुम नीचे रखो इसको। नहीं ये तो मैंने भी नीचे नहीं रखा था ना माइक। अच्छा चलो 3 2 1 गो। Assalamu alaikum everybody. What's up? Welcome back to Honest Hour, the podcast. This is our beautiful co-host Miss Momina Sunnasa Sayyeda Jah. ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत बुरे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जैसे पता नहीं कब की बात है। Oh my god, it's been partner, it's been how long? It's been 3.5 years or something like that? नहीं कितना टाइम हो गया? हाँ कुछ ऐसे ही लग रहा है। I think 3.5 यार मैं अपनी ये उतार ले तो मुझे अपनी आवाज काफी अनोइंग लग रही है। ये मैं कह रही थी कि मैंने इसी वजह से उतार के नीचे रख दी थी ताकि और हम लोग बहुत लाउड भी हो रहे हैं तो मैं वही देख रही थी कि लाइनें भी ज्यादा आ रही हैं। मुझे सब पता है क्योंकि आई रिमेंबर एवरीथिंग। हे न्यू फोन मैन। हे न्यू कवर। Hey, forget about the phone. How are you? What's up, man? Welcome back. Everybody, thank you so much for tuning in to the Honest Hour podcast. How are you guys doing? Let us know in the comments below. It's been truly a while. It's been, honestly, how long has it been? हमने last podcast कब की थी? I think December में 20s कोई 20th था या 21st था December में 20th या 21st December. So it's been 8 months almost. February, March, April, May, June, July, August. 8 महीने. 8 months. नहीं 8 महीने. अच्छा 8 months कर लेते हैं चलो. 8 महीने. 8 महीने. अच्छा तो. Shit यार. I mean like, do you still feel like you have the hang of it? या थोड़ा सा awkwardness, थोड़ी सी nervousness, थोड़ी सी weirdness, mixture, सारी चीज़ों का mixture है ना कि like अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि like this is not natural anymore. है ना ये एक तो ये जो तुमने ये किया ना नया इलेक्शन खैर। हाँ तो बताओ भाई किधर थी, कहाँ थी, क्या हो रहा है? Tell me about you, man. Like it's not the thing is okay. Let me explain something to the people. Okay, this is very important for me to explain to people. गर्मी लग रही है। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा। यार एक सेकंड रिमोट। Sorry. इससे कम नहीं होगा भाई 16 से नहीं कम 16 तो है लेकिन I think वो हमने ना इसको इसके जो ऊपर किए हैं ना। हाँ अच्छा। हाय ठंडी ठंडी हवा जन्नत की। नहीं आएगी ठंडी हवा की आवाज। नहीं अच्छा खैर तुम क्या बता रहे थे? मैं बता नहीं रहा था, मैं पूछ रहा था कि यार हाँ नहीं एक्चुअली मैं बता भी रहा था, वो ये था कि आप लोगों को लगता होगा कि शावीर और सुंदस यानी कि dream cousins, everybody wants to have a friendship like Shavir and Sundar. You know how many comments we get like, oh we wish our cousins, हमारे भी cousins ऐसे होते, oh we wish कि हम cousins में भी ऐसी दोस्ती होती. लेकिन यार सुंदस और मेरी कोई ज़्यादा conversations हो ही नहीं है पिछले 8 महीने में. मैं Is it because, would you say it's because we were saving those conversations कि एक दिन podcast आएगी तो हम सारी बातें करेंगे या? नहीं, I think हम लोग वैसे ही busy हो गए थे बहुत ज़्यादा. हम लोग चांटा मत खा लेना। मैंने क्या कहा? I didn't say anything. बहुत बिजी हो गए थे। I'll just say one thing. What? मैं ये कहूँगा कि there's just too much that has happened. Too much that has happened in the past 8 months. Number one, we have got a new set. लेकिन jokes apart, बहुत सारी हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में सैडनेस भी आई है, जैसे अमीना is no more, she passed away. Would you say कि, by the way, to those who don't know, my dadi Amina, and I don't think I've spoken about this before because it was before her that we did the last podcast, और फिर हम continue करने ही वाले थे, and then Amina passed away, and then we couldn't really find the courage to do the podcast, and we never got an opportunity to speak about it. But there's so many stories. There's just so much that I want to talk about. I think हम लोग का भी जो इतना ज़्यादा एकदम से जो ब्रिज एकदम से टूटा या कम हुआ या ब्रेक आई बीच में,
आई थिंक ये नानो की वजह से भी था. मैं that was going to be my next question कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम इसलिए नहीं आती थी इतना ज़्यादा क्योंकि how attached both of us were with Amina, but क्योंकि अमीना मेरे साथ रहती थी तो मुझे तो उस चीज़ को ओवरकम करना पड़ा किसी तरह से, because my morning routine would be that I would go to my dadi's room, have a cup of tea, and then when she was no more, I couldn't do that anymore. So I got used to it in a couple of months. लेकिन सुंदस जो है, सुंदस never wanted to face that. Because the type of person Sundas is, Sundas doesn't like to face her problems. She just wants to run away from them. Therefore, she never... Don't cry. रोने ना लग जाइयो. तो क्या तुम्हें ये भी है कि तुम अपनी प्रॉब्लम से भागती हो और इसलिए तुम मेरे घर नहीं आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे अमीना की यादें थी? हाँ, और मुझे ये लगता है कि बेशक पॉडकास्ट हो ना हो, तुम्हारी और मेरी फ़ोन पे कॉन्वर्सेशंस बहुत कम होती थी. इवन जब तुम कनाडा में भी थे तो हमारी कॉल पे 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद बात होती है, और वो 1.5-2 घंटे 3 घंटे की 2 घंटे तो मैक्सिमम मुझे भी याद है कि हमारी बस वो होती थी. अच्छा मैंने ये किया, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा वो हुआ, ये हुआ, वो करना, ये करना, अच्छा ये प्लान है, अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है, अच्छा पाकिस्तान का, मतलब रैंडम बातें 1.5-2 महीने बाद हो जाती थी. लेकिन यहाँ पे हमारा ये सीन था कि यहाँ पे फिर हमारा मिलना मिलाना इतना शुरू हो गया माशाल्लाह कि हमारी फिर फ़ोन वाली कॉन्वर्जेसन जो जितने भी साल तुम्हें यहाँ पे आए हुए वो ख़त्म हो गए, और वो एक नानो के थ्रू एक ब्रिज बन गया कि अच्छा मिलना तो है ही, बेशक अब पॉडकास्ट पे कोई बात नहीं हो रही या एक दूसरे की अपडेट्स नहीं है तो एटलीस्ट फेस टू फेस तो है, पता तो है. बट आई थिंक जब वो ब्रिज ख़त्म हुआ तो हमारी वो, क्योंकि फ़ोन वाली तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और फिर जो हमारा मिलना मिलाना था वो भी बहुत कम हो गया. I would agree actually. बीच में जो हमारी ब्रेक आई वो इसी वजह से आई कि मतलब 2-3 चीज़ें थी. नहीं, I would totally मुझे agree. ये लगता है कि हाँ एक ब्रिज उस लिहाज से कम हुआ, ख़त्म तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, कम हुआ. रोज़ाना हर दफ़ा का मिलना, 1-2 दिन बाद रोज़ मिलना या 2-3 दिन बाद. इनफैक्ट जब तुम्हारे शूट्स भी होते थे तो हम लोग जाते जाते खुदाफिज करते हुए मिल लेते थे, लेकिन हमारी मुलाकात हो जाती थी बहुत ज़्यादा. तो वो वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई. I think it's also because कि कहते भी हैं लोग कि जब आपके घर में बड़े होते हैं तो they bring your house, like they bring a lot of blessings upon your house. और मेरे केस में भी वही था. जब तक दादी यानी अमीना साथ थी तब तक घर के अंदर इतनी रौनक लगी रहती थी, सारे आते थे, सारे मिलते थे. उसके बाद जब अमीना गई है तो फिर अब आयशा और मैं अकेले होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दोस्त वगैरह आ जाते हैं. फिर मैंने दरवाजे के लॉक भी चेंज कर दिए क्योंकि वो ज़्यादा ही आना शुरू हो गए थे. टच वाले उसको मैं डीएक्टिव कर देती हूं. मैंने टच भी नॉट कर दिया अपने दरवाजे. बट एनीवेज ये थोड़ी सी सैड बिगिनिंग्स हो गई हैं, लेकिन इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेल यू कि हम लोग कहाँ थे और किस चीज़ से अफेक्टेड थे, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हम लोग भाग नहीं रहे, हम लोग यहीं पे हैं. बट वी जस्ट नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक बिकॉज वी नीडेड दैट ब्रेक. हाँ, या ट्रू दैट. चलो let's begin a new journey once again. Inshallah. New journey se yaad hai, ladies and gentlemen, take a look at this set, this beautiful set. I've shot a B-roll footage, so I'm going to roll that right now. As you can see, everything about this podcast is changed. I mean, like, इनको मैजिक दिखाऊं? ये इसने नई चीज सीख ली है, ये यही करी जा रही है. करो. Alexa, turn off the lights. So we have the lights around the room, including the logo light, is controlled by Alexa, which is pretty cool. Alexa, turn the logo light red. Okay. Alexa, turn the light blue. There you go. That's the honest hour color. कभी Alexa बात नहीं सुनती ना तो ये अपनी टोन चेंज कर लेता है. Alexa, Alexa क्या कर रही है यार? क्या कर रही है? पागल हो गई है यार. बहुत ज़्यादा हम लोग पे टोन चेंज करते हैं जैसे हम किसी अपने से बात कर रहे हो. खैर. What's up, man? So this is gonna be like a little difficult thing to get into. हाँ, पता है थोड़ा सा वो हो रहा है. खैर सुनाओ, किधर पार्टी करते फिर रहे हो तुम? अजाब खाने. इसको लग रहा है नया सेट हो गया तो हम बदल के आ जाएंगे. इसने मुझे कहा था. हमारी पैंट भी पाट गई है. हाँ, भागते भागते सड़क पे गिरे थे आप? नहीं. अच्छा. उसके दिल में.
सड़क पर गिरने से पैंट नहीं फटती. अलेक्सा को कहते हैं आपका दिमाग थोड़ा सा सेटिंग शूटिंग करे. Anyways, how by the way, काम अच्छा, so speaking of काम धंधा, how's काम धंधा? How's everything? A1 अल्लाह का शुक्र. अच्छा जा रहा है. क्लिनिक से थोड़ी सी ब्रेक पे हूँ. Yeah? अभी मैं वैसे इन जनरली हर चीज़ से थोड़ी सी ब्रेक पे थी. सोशल मीडिया पे भी इतनी एक्टिव नहीं थी. Yeah. मैं थोड़ी सी एक स्पेस, थोड़ी सी पर्सनल ब्रेक पे थी. तो अब फिट है. I heard मुझे एक किसी की कॉल आई मुझे. वो नहीं होते वो जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं. वो कोई मुझे बता रहा था कि तुमने टिकट करा लिया दुबई का. मैंने दुबई की? मैंने तो वर्ल्ड टूर की कराई थी. उन्होंने मुझे दी. वर्ल्ड टूर करने जा रही हो? मुझे तो दी उन्होंने दुबई की. अच्छा. हाँ, उन्होंने कहा आपकी औकात इतने में दुबई च मिलेगा. नहीं तो दुबई इज नॉट चीप एक्चुअली. दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव. आयशा दुबई में ही होती है. वहीं से लेकर आया हूँ मैं उसको. नहीं यार, कितना को महंगा हो गया. मुझे तो उसने कहा था कि आप बस पैसे दे दें, आपका काम हो जाएगा टाइप. यार the thing is there's so much has happened in the past 3-4 months in Pakistan as well कि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी सी हिट की है. डॉलर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है बिकॉज ऑफ विच. और दुबई का जो दुबई का क्या है, दिरहम है ना, दिनार तो नहीं है ना. दिरहम. दुबई का जो दिरहम है वो डॉलर के साथ पैक्ड है, which means that they're both attached together. तो जब डॉलर ऊपर जाता है तो दिरहम उसके साथ साथ ही ऊपर जाता है. जब डॉलर जा रहा होता है ना तो दिरहम कहता है मेरे को जाना पड़ेगा. मैं भी जाऊंगा वरना तू भी नहीं जाएगा. छोटा भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. अम्मी कहती है छोटे भाई को भी लेके जाओ. हाँ वो एग्जैक्टली वो सीन है दुबई और यूएस डॉलर का. तो बिकॉज ऑफ व्हिच पीकेआर और डॉलर का डिफरेंस बढ़ा है, उसी तरह पीकेआर और दिरहम का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो जो चीज़ तुम्हें पहले फॉर एग्जांपल टिकट्स यहाँ से मेरे ख्याल 50,000 रुपीज़ के मिला करते थे या 60,000 रुपीज़ के, अब वो सेम टिकट्स आपको 90, 80, 100. और अगर आपने बिजनेस में जाना है जो कि तुम बिजनेस में ही ट्रैवल करती हो तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का टिकट. या हाँ कम से कम. अच्छा. हाँ स्टे वगैरह मिला मिलू के 10 लाख रुपए का खर्चा है एक हफ्ते का. बस दुबई का. बस दुबई का. अच्छा. तभी उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप थोड़ी सी अब आप ब्रेक पे रहे. उन्होंने कहा आप ठीक है, आप सही कर रही हैं ब्रेक पे. दिमागी तवाज़ुन ठीक है. उन्होंने कहा ब्रेक तो आपने ऐसे लिया जैसे आपके पास बहुत इकट्ठे हो गए. लेकिन नहीं यार, यही है. कहाँ जाना चाहती हो वैसे जिंदगी में? जिंदगी में स्विट्जरलैंड. मैंने पहले भी बताया था. तो पता स्विट्जरलैंड भी बहुत महंगा है. हाँ मुझे पता. वो तो पहले डॉलर से पहले भी महंगा ही था. हाँ लेकिन तुमने ऐसे तुमने नोट किया पूछा कि तुम कहाँ जा सकती हो. तुमने नोट किया कि जो जिन लोगों के पास अरबों खरबों रुपए नहीं है ना, ये दुनिया उनके लिए है ही नहीं. कभी तुम्हें ऐसे ही फील आती है? नहीं, एक दफा आई थी तो मुझे बड़ी हेट मिली थी इस बार. ऐसी बातें करना छोड़ दी फिर हमने ऐसी बातें करनी छोड़ दी. लेकिन नहीं यार, मैं तो हमेशा से, पता नहीं तुमने शायद पहले भी याद हो, हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, तो तब भी मेरा यही सीन था कि स्विट्जरलैंड बहुत प्यारा है यार. वैसे वाकई बहुत प्यारा है. हमने अपना नॉर्थ मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड देखना चाहती हूँ. नहीं मैंने देखा. हाँ ओ या आई रिमेम्बर मैं 4 दफा गया हूँ. चारों दफा पूछा तुम जाती नहीं हो हमारे साथ. हाँ याद आ गया मुझे. याद आ गया. याद है आप लोग को जो लोग एक्चुअली हमारी पॉडकास्ट वगैरह फॉलो करते हैं, दे वुड नो दिस के सुंदस वाज सपोज्ड टू कम विद मी टू हुंजा and then I ended up actually going there but Sundas never joined us. मैंने excuse me, मैंने कब कहा था कि मैं आऊंगी? मैंने तो कभी कहा ही नहीं था. मैंने तो कहा था प्लान बना सकते हैं. ये तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो अपने एक्सेंट. I said I was gonna come. I never said I was gonna come. I just said that I will plan. अच्छा तो मैंने तो हाँ यही कहा था कि हाँ हो सकता है, प्लान बना सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे आगे से ये कह देते हैं कि हाँ देखेंगे हो सकता है. क्या सीन है? इजाजत तो एंड में वहीं से लेनी होती ना भाई. तो 6 बजे वाला रूल अभी तक है? नहीं वो थोड़ा कम हो गया. हाँ. 6:30 थोड़ी 7 आजाद टाइप. 7:30 नहीं 8 तक आके डिनर से पहले हो जाना. ऐसा मतलब ये होता है ना कि खाने से पहले तो चंदा मामा निकल आते हैं ना. तो हाँ अब तो सर्दियाँ आ रही है ना, तो अब तो 5, 5:30, 6 बजे तो मगरिब हो जाया करेगी. तो फिर मैं तो एहतजाज पे चली गई. मैंने कहा ये तो कोई मजाक ही नहीं है, मैं 5 बजे घर बैठी हूँ, अपने हूँ या कहीं भी हूँ. ऐसा थोड़ी होता है. मगरिब अब जल्दी हो जानी है तो मैं ये करूँगी. अच्छा so you want to go to what's that? Switzerland. Okay, which one, the one in the bottom or the one at the top? नहीं बॉटम वाली तो बुक्स ही लग रही है कोई. One at the bottom. पागल लगती है मैं तुम्हें. यार एक सेकंड. Are you speaking of this?
ओ ये पोलोरॉइड तुम्हें वो Polo. नजर आ रहा है बोर्ड साथ? हाँ So basically, what we're gonna start doing with this podcast is that we'll start taking pictures, ooh and every time a guest shows up on the set, we'll take a picture of the Polaroid. The Polaroid will print, and we'll just put it off over there. I actually saw this in a lot of people. A lot of people do this, including you know Logan Paul. हाँ तुमने दिखाया था Yeah. वो He क्या does था? this. I found this very, very cool. I found it very cool कि यार वो इस तरह Polaroid लगाता है। तस्वीरें लगाता है वैसे लोगों से. But I don't think he does it anymore. But पता either way, नहीं that I तुम ये just कब से तुम लोगन पॉल हाँ उसको तुम कब से देख रहे हो, लेकिन तुमने जब हमने ये शुरू ही किया था तब Yeah. से तुम कह रहे हो कि हम गेस्ट का एक कोई छोटा सा एक मेमोरी या कोई चीज souvenir type. souvenir हाँ, type हाँ, रखें. हाँ. मुझे याद है कि जब ऊपर भी बन रहा था तब भी Yeah, तुम थे कि yeah, वो यहाँ yeah. पे फोटो वॉल बनाएंगे बाटूम बीटूम टाइप. यार मुझे तो पता तब क्या था, तुमने मुझे कहा था कि यार वो जो मैंने बड़े बड़े टेबल्स बनाए थे ना एक दफ़ा पॉडकास्ट के लिए, आई ऑलवेज वांटेड कि उन बड़े बड़े टेबल्स के ऊपर ना यू एंड आई वुड ब्रिंग अ न्यू सूवेनियर ईच टाइम वी कम टू द पॉडकास्ट, एंड इन द मैटर ऑफ मे बी 30-40 एपिसोड्स हमारा टेबल पूरे भर जाएगा, सूवेनियर से हाँ. फिल हो जाएगा, एंड देन eventually we'll have a very, very cool story to tell to वैसे people. वो भी बहुत अच्छी होनी थी. हाँ, हर imagine करो ना चीज कि- की एक स्टोरी आ जाती. हाँ कि तुम अगले हफ्ते पॉडकास्ट है, नाउ इट्स योर जॉब टू गो आउट समवेयर इन लाहौर कराची, या लेके तुम आओ, दुनिया में कहीं different घूम सा. फिर के आ रही हो तो तुम वहां से वो चीज़ ले आओ कि यार ये मैं पॉडकास्ट पे लेके जाऊंगी, एंड दैट थिंग विल हैव सो मच वैल्यू ये बिकॉज करेंगे, पीछे रख लेंगे. हाँ नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस रूम एक्चुअली. एक उधर देखो, वो वाला देखो, एंड देन wall वी है. हैव these walls, ये हम लोग फ्रेम हटा के ये दीवार तोड़ के एकदम बाटो बिट्टो, कर लेंगे. हालांकि रेंटेड हाउस है लेकिन चलो कोई नहीं, उनसे इजाजत ले लेंगे. नहीं, लेकिन हम लोग पीछे एक स्लैब सी बना के ना, शेल्फ सी, एक लेकिन wooden- नजर भी तो आना तो चाहिए ना नजर ऐसे. हम नहीं, क्या हम नहीं नजर आते जो पीछे नहीं नजर आएगा? आएगा कहाँ ना, स्लैब जब बनानी है? slab यहाँ पीछे इधर- सोफे के पीछे? वो इधर एक जैसे ये नहीं पड़ी हुई, हाँ 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 ऐसी एक बनी हो. अच्छा हाँ ये बनी हो एक, तो एक उसके ऊपर केचप सी नजर आई है, कोई अल्लाह करे कुछ फ्राइज फ्रूट साथ. तो यहाँ पे बना के ना उस पे फ्राइज वो रख देंगे चीजें, आजा. समोसे नहीं चीजें. अच्छा, this is just for you by the way, like because I've stopped eating fries. To those who have been following my Instagram, they know that ये वाली मेरी है. To those who have been following me on Instagram, they know that dude, I'm on a crazy diet these days, so I क्यों don't भाई eat fries anymore. ऐसा क्यों तुमने कर लिया ये अपने लो, साथ? खाओ, थैंक्स फ्रेंड. एंजॉय करो. हाँ तुम तो डाइट पे हो, मेरे फ्राइज कल ना से. खाओ. ये लो. पागल अभी नया नहीं है सब कुछ. यार वैसे कोई टेबल नहीं मिल सकता हमें इस बड़े से सेट पे? Can we actually bring a table? Aisha, can you? ओए tell हम them लोग to bring a फैंसी हो table? गए अब. नहीं हम फिर भी हाथ से ही खाएंगे, ये क्या बदतमीजी है. फ्राइड भी कोई फोर्क से खाता है? टेस्ट ही चेंज है. मजा नहीं आया ना? जैसे पिज्जा खाओ उससे कांटे चम्मच से तो वो टेस्ट ही चेंज हो जाता है. अच्छा, तो ये सीन है. चाय गरम है, फिट है. हाँ चाय फिट. चलो सेट है. अच्छा, सो What's तो up? यार अब मुझे ये बताओ कि 8 महीने के अंदर टेक मी थ्रू अ जर्नी. You take me through your journey. मैं तेरी Don't जर्नी में tell me. आना चाहती है रे. मैं तेरी जर्नी के बारे में जानना चाहती है, तू अपनी जर्नी के बारे में बता. तो ये सीन 8 है. months, the last 8 months have been pretty happening, man. Like, what have I done? Okay, the place. So there's one thing that I started doing. I think it's extremely cool, and that is that I've started making a travel journey. ओह Yeah, ये बहुत कूल बात है, पता है? yeah. मैंने 3 दफा बोला it's extremely cool. हाँ. लेकिन चलो कोई नहीं. नहीं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत कूल बात है क्योंकि मैं भी जिंदगी में एक दफा ये करना चाहती हूँ, मरने से पहले. मतलब ये प्लान है. इस्लामाबाद गई ट्रैवल जर्नी में, इस्लामाबाद मर गई. पहली जर्नी पे पारा एकदम मर गई. उसके बाद मैं एकदम मर गई. यार मेरा भी वो बनी वाला सीन है. उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मेरे में स्पीड ब्रेकर्स बड़े आ जाते हैं. लोग मुझे लंगड़ी बहुत देते हैं. भागेगी तू, ये ले. भाग के दिखा. टाइम. अरे एक सेकेंड. तो मैं कह रहा था कि मैंने ट्रैवल जर्नी बनाना शुरू किया, एंड यू नो इन द लास्ट 1.5 month, like June 20, hold on, let me actually pull it.
from I think June 2nd. Yeah, June 22nd. I'm not sure. Hold on. Yeah, ये देखो. हाँ, June 2nd से लेके मैंने शुरू किया. Lahore to Istanbul, Antalya to Kesari. My bad. Istanbul to Lahore, Lahore to Toronto, Toronto to Lahore, Lahore to Dubai, Dubai to Lahore. So, and this is from June 2nd to July 31st. And I have started taking pictures of boarding passes, and I started collecting them in my notes app, which is really convenient because wherever I go, I just go and scan a document वो boarding pass scan करके. So you just make this kind of like a travel log, so to speak. And then one more thing that I've अच्छा होगा इससे कुछ नहीं. At the end of the day, this is not के कोई ज़िंदगी आपकी change हो जाती है इससे, but it's just like a nice reminder of the places you've been to and the experience you've been through. But one thing Aisha started doing is that wherever we go now, Aisha collects a souvenir. बहुत अच्छी बात है और हाँ ये बहुत cool बात है. हाँ मुझे काट के इसने कहा बहुत अच्छी बात है. हाँ ये बहुत cool बात है क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये. Yeah, but इसीलिए तो मैंने शादी की है इससे. Creative बहुत है. Good यार. बहुत ज़्यादा. यानी दिमाग एकदम टाइगर की तरह चलता है. हाँ. Personal हो रहा है थोड़ा. ये थोड़ा भाई अब तू मतलब यार डाइटिंग कर रहे थे यार कल से यार. Sorry. So yeah, Aisha started collecting these souvenirs, which is really cool. I think we went to Aisha, हमने टर्की से क्या क्या लिया था? हैंड पेंटेड डोम यूं कर रही है. हैंड पेंटेड यूं हैंड पेंटेड हार्ट ऐसे दिल बन रहा है. पता नहीं क्या लिया था हमने. हैंड पेंटेड समथिंग. Where did I get that from? वो जो बाबा जी हमने नीचे रखे हुए. हाँ एक हम लोग हुंजा गए थे यार. वहाँ पे एक इतना कूल आदमी था. He was carving out this wood. Sculptor था वो. तो उसने ना एक दरख्त की शाख लेके ना उसके ऊपर उसने एक बाबा जी बनाए हुए दाढ़ी के साथ. बड़े कूल है वो. तो वो भी मैंने खरीदा. उस टाइप की चीज़ें खरीदी हुंजा से यार. And by the way, you know, I tell you something. To the people who have been to Hunza, they'd be able to relate with me. But dude, Hunza is unbelievable. Hunza is literally one of the most beautiful places I've ever been to. बस मैं वहाँ जाना चाहती हूँ. तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो? तुम हुंजा जाके देखो एक दफा. यार मैं नहीं जा सकती. पता है मैंने क्या सोचा है? नहीं. अच्छा. क्योंकि तुम सिर्फ सोचती हो, तुम करती नहीं हो. हाँ. तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम हो, मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हारा मसला क्या है. तुमने वो देखी है आयशा वो कौन सी मूवी है करीना कपूर और शाहिद कपूर की? जब वी मेट. तुम जब वी मेट की करीना कपूर हो. भागने से पहले वाली. तुम भागने से पहले वाली करीना कपूर हो. तुम सिर्फ बातें करती हो, तुम कुछ करती ही नहीं हो. तुम्हें करीना कपूर बनना पड़ेगा. नहीं वो भाग के उसने क्या कर लिया फिर? सैड हो गई वो एंड में. पागल हो, सैड हो गई वो एंड में. वो जाके वर्ल्ड टूर करके आई है, जाके घूम फिर के अपनी जिंदगी जी कर आई है वो. ये कौन सी मूवी की बात कर रहा है? जब भी मैं इंडिया के अंदर ही उसने वर्ल्ड टूर मारा था ना. वो ट्रेन में देखो कितनी दूर गई थी. एग्जैक्टली. वो डरती नहीं थी ना. मैं डरती बहुत हूँ. तो मैंने अपने बारे में कल के रात को जब मैं सोच रही थी ना अपने बारे में, ऐसे बंदा सोचता है ना रात को बैठ के यार मैं क्यों ऐसा मैं टाइप मैं हूँ कौन? Who am I? तो तब मैंने ये सोचा कि मैं डरती बहुत हूँ. बहुत मतलब तुम्हें भी पता है. I know. Yeah. I've been on the other end trying to pull you out of this misery of yours. कि partner stop. एक तो अच्छा 2-3 चीजें हैं which if you allow me, only if you allow me, I can say it. पहले तुम मुझे आहिस्ता से बताओ विदाउट माइक, फिर मैं तुम्हें अलाउ करूंगी. क्यों मैं आहिस्ता से बताऊं? जो चीज भी लोगों के सामने हम बात करेंगे. I don't allow you. If you allow me, which you do, I know. नहीं मैं ये कहने लगा था कि you just you have a problem which a lot of people have a problem. A lot of people have this problem. You overthink, number 1. And you try to please everybody, number 2. And number 3 is that you just try to think के लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. कभी-कभी नॉर्मल भी होता है. नहीं, नॉर्मल नहीं होना नहीं चाहिए है. आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए because आप at the end of the day आपकी जिंदगी है. Responsibilities apart, obviously I'm not saying to be irresponsible and stupid. I'm just saying after your responsibilities, you should be able to just
live out your life to the fullest. I mean, just be happy, you know, just go around, just do happy shit, things that make you happy. यही तो मसला है कि अगर आप लोगों की नहीं अगर लोगों का कुछ कहना आपको बॉदर कर रहा है और आप हुंजा चलेगा मतलब उठ के लोग कह रहे हैं कि मतलब यार अभी तो तुम मतलब इजी हो जाओ ना थोड़ी. अब जैसे अभी मेरा पॉडकास्ट अभी आया है तो लोग कहेंगे कि यार मतलब बड़ी जल्दी गुड यार मतलब अभी मतलब थोड़ा वेट ही कर लेती मतलब यानी जानी तू तो इंतजार में थी जानी तू तो इंतजार में थी तो थोड़ी देर रुक ही जाती टाइप. या तो अगर मुझे ये चीज बॉदर करेगी. वैसे एसी का टर्बो ऑन था, मैंने ऑफ किया, अब तेरा भी टर्बो ऑन है, ऑफ कर ले. बहन भावनाओं में बहती जा रही है. वो नहीं होता ये जो आके जो एक फ्लोइंग रिवर होता है उसके अंदर सुंदस गिर गई, उसके अंदर सुंदस वापस आ जा. अच्छा तुमने अपनी तरफ से टॉपिक चेंज किया कि यार इसको चेंज करो, लाइट ठीक नहीं है भाई. एलेक्सा नथिंग. अच्छा हाँ मैं वैसे नहीं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. आई अंडरस्टैंड द पॉइंट यू आर मेकिंग. मैं अब ये पॉडकास्ट एंजॉय कर रही हूँ लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ अफेक्ट करेगी तो फिर मेरी इंजॉयमेंट ख़राब हो गई ना. या तो मैं बिल्कुल ही ब्लॉक कर दूँ चीज़ें जो कि मुझे आती नहीं है करनी, या तो मैं बिल्कुल ही ब्लॉक कर दूँ और फिर तो मैं होना कि ओ हाँ मैं एटलीस्ट एक चीज़ तो इन्जॉय कर रही हूँ, या मैं लोगों को इन्जॉय कर रही हूँ या मैं पॉडकास्ट इन्जॉय कर रही हूँ. समझ रहे हो कि अगर मुझे उनकी बातें इतनी अफेक्ट करी हैं तो मैं उन तक रहूँ ना कि जहाँ पे मैं ये ना करूँ, फिर मैं पॉडकास्ट या जो भी चीज़ है मतलब हुंजा जाना. अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मुझे पता है कि तुम्हें समझ आ रही है. लगा रखा है. तो मैं इस चीज में दोनों चीजें मेरे से चांटा मत खा लेना. मैं इस चीज में दोनों चीजें बिल्कुल मूड में नहीं हूँ चांटा खाने के, लेकिन मैं बिल्कुल मूड में हूँ जानने के लिए कि तुम कहना क्या चाहती हो. किसी को यहाँ कोई मेरी बात समझ नहीं आई. किसी को समझ आई है सुंदस क्या कह रही है? हमारे रूम में 1 2 3 पीपल है. वो तो सुन नहीं रहा था जो ना कह रहा, फोन पे लगा हुआ आधे घंटे. शायद क्या कह रही है ये? तलहा तुम्हें कुछ समझ आ रही है? आयशा डू यू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट? आयशा को समझ आ रही है. आयशा को समझ आ गई है. क्या ये गर्ल टू गर्ल हो रहा है यहाँ पे? क्या चक्कर है भाई? गंदा ब्रो मेरा अनकॉल्ड फॉर डिकार निकला है यार. एक के बाद रुक जा ना. सो सॉरी. I actually apologize. I'd like to apologize for this. अच्छा हाँ, anyways, continue please. खैर अगर पिछली बात किसी को समझ नहीं आई तो काट देना 31 मिनट्स में. नहीं. अच्छा तो अच्छा खैर ये काटना नहीं. अच्छा तो खैर मैं फिर दोनों चीज़ें इंजॉय नहीं करती. ना लोगों का मुझे कुछ कहना कि ओ हुंजा क्यों जा रही हो, नहीं जाना, ये क्या वो क्या, और मैं हुंजा जाऊंगी या जाके इंजॉय नहीं करूंगी. Are you trying to say? Yeah. कि That's what I'm trying to say. सुन तो लो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ. That's what I'm trying to say. Are you trying to say कि तुम इतना confused हो opinions के अंदर कि तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही, कि एक साइड अगर या तुम completely खुश होती हो तो कोई अपनी opinion की वजह से तुम्हें sad कर देता है और तुम इतनी vulnerable हो कि तुम actually sad हो जाती हो. हाँ. ये है. तुम सही कह रहे हो, मैं confused हूँ. You're right. अच्छा. ये word जो है ना confused. हाँ. तो मुझसे अभी ये भी पूछोगे ना कि सुंदस बाहर रात हो रही है तो मैं कहूँगी कि हाँ, लेकिन तुम कहोगे कि नहीं हो रही, या कोई और भी कह देगा कि ओ नहीं हो रही तो मैं कहूँगी कि अच्छा शायद फिर नहीं हो रही होगी. मुझे पता है अंधेरा है बाहर. मुझे नजर आ रहा है बाहर अंधेरा है, सारी चीजें क्लियर नजर आ रही हैं, बट मैं कभी भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी उस चीज की. Go to gofundme.com and help my cousin right here. Let's raise money इसके मेंटल इलाज के लिए. ये वापस से ठीक हो जाए. क्या मतलब कि रात हो रही है, अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि बाहर दिन हो रहा है तो तुम कहोगे दिन हो रहा है? हाँ. क्यों? नहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि दिन हो रहा है. क्योंकि तुम वल्नरेबल हो, क्योंकि तुम लोगों की बात मान जाती हो. हाँ. क्योंकि तुम लोगों को बहुत सीरियस लेती हो. हाँ. क्योंकि तुम लोगों की सुनती बहुत हो. हाँ. तो मैं जब कह रहा हूँ कि that is something that is not healthy. हाँ ये मसला है. ये दुनिया में हर किसी की सुनती है. और एक और चीज मैं ये बात करना चाहता हूँ, एक्चुअली बताए बगैर कि बात है क्या, लेकिन मैं फिर भी ये बात करना चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया से बात कर लेगी लेकिन ये मेरे से कभी बात नहीं करेगी किसी भी बारे में. जो चीज भी इसको इमोशनली देखें, जो दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, जो दो लोग लेट्स से कि बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, जैसे सुंदस और मैं हैं, मेरे साथ अगर कुछ होता है ना तो मैं सुंदस को बताता हूँ, मैं सुंदस से अपनी फीलिंग्स शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुंदस एज अ हेल्पिंग हैंड विल टेक मी आउट ऑफ दैट इमोशनल थिंग. बट ऑन द अदर हैंड आई वुड लाइक टू एडमिट दिस
that she, for some odd reason, would never come to me and confide in me and have enough confidence कि मैं इसको इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकालने की सलाहियत रखता हूँ. और मैं बहुत सैड हूँ इस चीज को लेकर. क्या ये बात सच है कि गलत है? सच है. क्यों? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? यार देखो, मुझे नहीं पता ये मैं क्यों करती हूँ, लेकिन हाँ तुमने अब कहा है तो मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं करती हूँ. एक सेकंड, एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज यू. या थैंक यू, बट मैं ये हमेशा नहीं करती. मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों. ये मैं तुम्हारे साथ अब करना शुरू हुई हूँ 1 साल के अंदर. जस्ट बिकॉज मेरी शादी हो गई है? नहीं, तुम्हारी शादी को 1 साल नहीं हुआ. ओके, ट्रू. नहीं, प्रॉमिस, ये शादी वादी की वजह से नहीं है. मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना रोती हूँ मैं इतना रोती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम एंड में आके कहो कि ए फेंकता है मुफ्त की टेंशन लेने. नहीं, ये बात तो सही है, फेंकती तो तुम हो. फॉर एग्जाम्पल तुमने भी आज ये कहा था कि यार आर यू श्योर वी शुड कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट, कहीं नजर ना लग जाए, इस टाइप की तुमने बात की थी. क्योंकि तुम बहुत अनश्योर हो हर चीज को लेके अपनी लाइफ में. एंड आई जस्ट वांट के यार and by the way, you know, the reason why I'm bringing all of this up is to help you understand in front of everybody that it's okay to be a little vulnerable, but it is not healthy to be that vulnerable. तुमने literally पता है तुमने क्या किया है? तुम एक गाड़ी हो और तुम्हारी गाड़ी में ऑटो पायलट नहीं है. तुम्हारी चाबी किसी और के पास है. तुम्हें जो चाबी लगाता है तुम वैसे सोचना शुरू हो जाती हो. You should have some control. You know what I mean? Like everybody has a right to be extremely happy. And I think that is the basic human right. And I think everybody is deserving of that right. And I think so should you be. Okay. Thank you very much. बहुत खुश हो गए अब हम. Don't be sad. Okay. I won't be. This is turning out to be a very sad podcast. यार हाँ, बहुत ही. I'm joking. लेकिन मेरी बात सुनो. Actually, this is good because the thing is, I'll tell you something. A lot of people, it's not just you and I. We need to understand that a lot of people go through this on a daily basis. Not everybody is happy. Most people are actually miserable. And the reason is I mean, obviously a lot of problems happen. A lot of things happen to people. Lekin one of the biggest reasons is also financial problems, you know. And not everybody is very happy, and not everybody is very excited about the future, so to speak. So depression is a real thing, and caused by financial problems is also one of the big things. So a lot of people probably can relate to us with the topic that we are discussing right now. Okay, everybody has the right to be happy. Like, just don't take yourself too seriously. I think that's what I'm trying to say. Like, the moment you start taking yourself way too seriously, problems solve नहीं होती उससे, problems बढ़ती हैं. You need to just take yourself a little lightly. Go a little easy on yourself. Give yourself room to breathe. Just allow yourself to be happy sometimes. Open up to people that you love, that you like, you know. And I'm sure it's gonna help you. कुछ कहना होता जब दूसरा बंदा चुप हो. आप इस मुफ्त ज्ञान के पैसे लेते हैं या ये मुफ्त में करते हैं? समझ रहे ना आप लोग के प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बंदा ये शरीफ लोगों की ना कोई सुनता नहीं है. मसला सिर्फ ये है. इतनी देर से ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे हाथ वाली घड़ी ठीक है, वो वाली घड़ी ठीक है, क्योंकि पटाखों की और पुलिस की आवाज आना शुरू हो गई. 9 बजे DHA के ऑफिस के बाहर वो पटाखे बजने थे. ओ नहीं, फायरवर्क्स है. वैसे तो 9:15 हो रहे हैं, तो बज गए होंगे फिर. अभी पटपट की आवाज तो आई थी. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, बज गए होंगे. ओ बाय द वे गाइस, 14 अगस्त मुबारक सबको. आज लगेगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. Happy Independence Day. It's the 75th independence. Pakistan has made it to 75th year mark, which I believe is a diamond jubilee. MashaAllah. It's a diamond jubilee, right? What is it called? Diamond jubilee? Diamond jubilee. So silver jubilee is 25, golden jubilee is 50. Then diamond. Diamond. तो 100 कौन सा होता है? Platinum jubilee. 125. Jubilee plus platinum. 150. हाँ, प्लैटिनम सिल्वर जुबली, प्लैटिनम गोल्ड जुबली, प्रॉब्ली यही होगा, है ना? सिल्वर प्लैटिनम जुबली. तुमने वहां
तक क्यों गोल्ड तुम्हें प्लैटिनम जुबली बहस करनी है अभी तक? अभी से क्यों तुमने उसका नाम डिसाइड करना नहीं है? ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 150 जिस दिन साल होगा बाद तो- यानी कि 150 साल बाद लोग क्या सोचेंगे कि हमारी तो जुबली है ही नहीं ये क्या बात है सिल्वर प्लैटिनम जुबली गोल्ड प्लैटिनम जुबली डायमंड प्लैटिनम जुबली प्लैटिनम जुबली 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 फिर एक वक्त तो आएगा जुबान ही मुड़ जाएगी बताते हुए। फिर एक वक्त आएगा जुबली हो जाएगा खाली हाँ। जुबली sapphire 65 platinum 70 so we have crossed platinum what is 75 well, तो हम I क्या है swear we're diamond jubilee I can swear on it मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान has हाँ diamond jubilee 75 साल हो गए हमारा 75वां नोट निकल रहा है ब्रो oh did you guys नहीं नोट नहीं निकल रहा bro I नहीं, saw नोट, it वो today picture, वो वैसी पिक्चर थी नहीं ओह, पाकिस्तान government के is लिए- launching that note पागल हो तुमने हेलो पाकिस्तान पे देखा होगा? नहीं अच्छा ग्रुप मैंने चैट पे देखा। आया था व्हाट्सएप के किसी का और ही- मैसेज नहीं वो नोट नहीं निकाली जिसमें फातिमा जिन्ना बनी हुई कायद आज़म इकबाल हाँ ये देखो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया बेटा तुम्हारा एक दिमाग सेकंड set है। SBP unveils the design of the rupees 75 commemorative banknote being issued on the 75th anniversary of the country's independence. The note will be available for public issuance from 30th of September 2022. The note has portraits of Quaid-e-Azam, Sir Syed Ahmad Khan, Allama Iqbal, and Mohattarma Fatima Jinnah to recognize and acknowledge their contribution in Pakistani movement. The picture of the Markhor on the note's reverse highlight our focus on environmental sustainability. So Nice यार, दिखाओ। they are. ये मैंने देखा है मार्कोर कहाँ है? मार्खोर पिछली साइड पे है पिछली तो दिखाई नहीं उन्होंने तो हाँ हमें। वो पिछली नहीं दिखाई अच्छा। साइड और ये अच्छा, मुझे लगा by the कि way ये- ये I'll send you the picture just posted okay just so that people understand what we're talking about ओ हमारी वो स्क्रीन कब लगेगी? हाँ by the way we're getting a TV on this set so यार तुमने पूरा सेट दिखाया सबको yeah डिटेल में? गुड यार। everybody knows what it is everybody knows वेरी where it's from नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे लग रहा था कि So, ये yeah. जो कमेमोरेट्स वाली बात है ना मुझे हाँ। लगा कि ये ऐसी ट्रिब्यूट टाइप चीज कह रहे हैं। मुझे इंग्लिश I का mean थोड़ा सा it is a system है। tribute because but in tribute वो 75th note को एक्चुअली निकाल मुझे ये रहे नहीं हैं। समझ आ रही तुम्हें पता है कि 10 रुपीस का कॉइन आया था? आया है या आया था? या अभी तक है? है अभी भी है। लेकिन who uses coins anymore do you guys anybody हाँ, any of मैं you यूज use करती हूँ coins रिंग रोड पे। really हाँ क्योंकि वो हर दफा के 5-5 10-10 बचते हैं ना फिर मैं एक जगह जमा कर लेती हूँ फिर मैं एक दफा ही दे देती हूँ फिर मेरी एक दफा की राइड निकल वो जाती स्कीम है। नहीं होती कि आप कॉफी पिए तो ये एक टैग रख लें अपने पास हाँ 10 मेरा वो कॉफियों बाद tag- एक कॉफी फ्री होगी मेरा टैग वो रिंग रोड वाला है। बट टेल मी समथिंग कि हाउ मच हैज महंगाई अफेक्टेड यू ऑन अ पर्सनल लेवल पता नहीं पेट्रोल लेवल पे तो बहुत 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 ज्यादा लग रही है। तुम्हारी उसके गाड़ी फुल अलावा कितने की क्योंकि होती है 12,000 10 व्हाट पता नहीं मैंने उस दिन ना कौन सी गाड़ी चला रही हो भाई यार मैं बताती हूँ हुआ क्या उस दिन ना बेसिकली पेट्रोल की जो ई वाली जगह थी ना मेरे वहां पे पहुंच गई उसकी तार उसको उसकी- एम्प्टी कहते हैं तुम्हारा पेट्रोल हाँ ना एंड मैं उसको एंड तुम्हारा- कहती हूँ तुम्हारा मसला है तुम्हारा Tank मसला है मैं उसको एम्प्टी था मैं तो तुम्हें ये रिजर्व पे कहने भी की जरूरत चलाती नहीं हूँ। थी कि वो जो पेट्रोल वाली चीज होती है ना क्योंकि कि कुछ लोग कहते हैं मेरी ना कि गाड़ी वहां reserve- तक पहुंच गई थी ओफ, ये कहने की जरूरत नहीं है तुम खाली ये भी कह empty सकती तो थी रिजर्व भी लगता है। मैं बहुत loud हूँ। तुम खाली ये भी कह सकती थी यार तुम बहुत कि साइको तुम्हारे ना मेरी बात काटने की तुम्हें गाड़ी- आदत हो गई है बहुत ज्यादा। मेरी गाड़ी तो का ना, पेट्रोल खत्म हो गया था मेरी चलो गाड़ी की जो anyways, तार थी जो लाइन थी मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि जो उसकी सुई थी वो ई पे आ गई थी तो खैर वो बंद हो रहा है। तो जो उसकी सुई ई पे आई ना हाँ उससे ये हुआ कि मैंने कहा कि टैंक फुल कर दें। मुझे लग रहा था मैं भी वो 3 महीने पहले वाले टाइम पे बैठी हुई हूँ तो आई थिंक पहले वो होती थी कोई 5-6 हज़ार टाइप की 5,000 टाइप। हाँ वो जब मैं गई तो उसने कहा कि 12,000। मैंने कहा भाई एक सेकंड चेक करने दो। this is Corolla हाँ I don't think that's possible हाँ नहीं 10 की तो 10-12 is तो it मैंने खुद possible करवाई क्योंकि the car that यार ऐसा तो ना सबके सामने पूछा है मतलब what कौन सा what मो- model is it what मुझे क्या year पता? what year मैं क्यों बताऊँ I तुम लोग think को। I think 2017-18 type हाँ probably हाँ like I have MG के अंदर 11,000 का फुल होता है तो इसकी Corolla में 12,000 का फुल कैसे हो सकता है होता है Corolla का टैंक बड़ा है MG से हाँ तो क्या गाड़ी छोटी है तो क्या नहीं टैंक गाड़ी भी छोटी छोटा नहीं ना? है क्योंकि इसमें ऐसे मेरी वाली बदतमीजी गाड़ी कर में रहा है। डलता भी प्रीमियम है which is more expensive so I'm just wondering holy shit माइक ड्रॉप
आयशा आई थिंक हम लोग गैस गलत डला रहे हैं, फिर हम लोग सस्ती वाली डला रहे हैं। हमारा 11,000 का फुल हो रहा है। MG का टैंक देखो 14 का। यार पागल है ब्रो, मैं अभी रोज डलवाता हूँ। नहीं ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल एम्प्टी खत्म होने बिल्कुल। हाँ ओके या दैट्स एक्चुअली तुम लोग हाफ पे डलवा लेते होगे या हाफ से कम पे? हाँ आई थिंक 1 क्वार्टर पे डलवा लिया। तो मैं ये तो तभी तो मैंने ई मेंशन, एम्प्टी मेंशन, एंड मेंशन किया था तुम जैसी लोगों के लिए फंस रहा था। I understand what you're saying now. ये सीन हुआ तो मैं तो ठीक है भाई, एक सेकंड अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या करते हैं, तो वो कहता है मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसके सामने कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस से शीशा खोला भाई टैंक फुल कर दे और वो आके आपको बताया भाई 10,000, तो आप कहो कि क्या मतलब ये क्या होता है? ये तो मजाक हो गया, ये पैसों की बात हो रही है। अच्छा फॉलोअर्स लाइक्स की बात है तो फिर हम हंसना शुरू हो जाए पागल मेंटल हो गया। तो ये सीन हुआ। वाओ और कंटिन्यू। हाँ मैं फिर तुम्हें काटने लगा था, माय बैड। तो मुझे इस लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए क्योंकि हमारा तो निकलना ही बहुत ज़्यादा होता है। मेरा तो क्लिनिक आना जाना। लेकिन तुम ग्रोसरीज वगैरह खुद नहीं करती? नहीं मैं ग्रोसरीज पूरे घर की खुद नहीं करती, बस अपनी जो चीज़ आने वाली होती है वो भी मेरी इस तरह नहीं आती कि मैं महीने के लिए आऊँ। तो मुझे पेट्रोल महंगा हुआ है, ग्रोसरीज महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई है, सब कुछ महंगा हो गया। बाहर खाना पीना महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, कपड़े पे महंगा हो गया, एवरीथिंग इज वे मोर एक्सपेंसिव। अम्मी जान की कॉल आ रही है, उठा लो, बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा चलो मत बाद में करते हैं डिटेल में। तो एवरीथिंग इज वे मोर एक्सपेंसिव। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। आई वाज गोना मेक अ पॉइंट बिफोर ये कॉल आ गई। आई थिंक जो मैंने इसको साइलेंट पे किया था ना, मैंने इसको लाउड पे किया था, समझ आ गई? I don't understand. वाकई तुम्हारा फोन पहले साइलेंट पे था? हमने पहले अनाउंसमेंट की थी, गाइस पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट बिफोर वी स्टार्ट रोलिंग। सुंदर का फोन साइलेंट पे था, इसने लाउड पे कर दिया था ताकि ये मोमेंट आए पॉडकास्ट के दौरान। सारी चीजें महंगी हो गई हैं तो इफेक्ट, हाँ इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन आई डोंट नो, आई वाज गोना मेक अ पॉइंट एक्चुअली। मेंटल हेल्थ तो महंगाई, ज्यादा नेगेटिविटी हो गई नहीं लेकिन सारा कुछ एक साथ ही हो गया आज पॉडकास्ट के अंदर। But anyways, yeah, so difficult times, but inshallah, hopefully we'll get out of it, man. We'll get out of it. I was going to say something really important. I just can't remember for the life of me what I was going to talk about. But chalo, anyways, let's move on to the next topic, which is... मेरे पास 2 डॉगी थे। यार वैसे होगा कलोना होगा सब बहुत एपिक है यार। No, I was gonna say something. अच्छा हाँ, 75th independence. I also wanted to talk about this, that some people tweeted actually कि 75th independence पे पाकिस्तान एक नया national anthem निकाल रहा है, and in India they were launching a new electric car. So somebody tweeted that कि यार I mean it's cool that we have a new national anthem या revised national anthem, but हमारी priorities किधर हैं? और तुम्हें पता है lately I've started to invest myself a lot into what's going on, and I'm just trying to understand what's going on, because you know, somebody who has moved back to Pakistan from Canada, obviously with the intentions to live here. Now when we're facing so many issues and we're facing so many problems, I just want to make sure कि यार at least I should be up to date with what's happening. So I know a lot of news, like I'm very updated with the news. Are you as updated with the news, with what's happening in the country, with how things are moving? इंडिया वाली बात नहीं पता थी। नहीं वो तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ऐसे हमारी कंट्री की बात कर रहा हूँ कि हाँ मैं हूँ फिर नहीं तुम अपना पॉइंट करो ना ताकि तुम भूल ना जाए पागल। ये भी कहते हैं कि ज्यादा बातें नहीं करते इस बारे में। You also can get in some problems. यार मुझे बस नहीं, हाँ चलो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बट मैं ये कहना हम लोग ने एक्चुअली सुंदर सा मैंने एक पैक्ट किया था पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, लाइक जब हम लोग ये चैनल लॉन्च कर रहे थे, हम लोग ने पैक्ट किया था कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन भाड़ में क्या वो नहीं तो हम लोग नहीं बात करी, पॉलिटिक्स वगैरह पे नहीं करी। मुझे बस ये लगता है
क्योंकि आई थिंक हम लोग एक मुस्लिम कंट्री हैं, या है अच्छा, तो इस वजह से हम Not लोगों that. की इंडिया और पाकिस्तान आज दोनों की एक ही एज है, राइट? अच्छा, बाय द वे एक चीज मैं सोचता हूँ हमेशा, डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ गेट इंडिपेंडेंट ऑन डिफरेंट डेट्स? नहीं सेम पे ही हुए थे, तो फिर वो 15 और हम इसी 14 वजह क्यों? से, लड़ाई की वजह से आई थिंक, कि वो कि वो हम सारे हम इकट्ठे नहीं एक्चुअली सेलिब्रेट 15 को हुए थे ना इंडिपेंडेंट? नहीं, हम लोग है ना? 13th की रात को नहीं हुए थे। अच्छा, उन्होंने हमारी 14 रखी है। हमने खुद हमने 14th खुद- अपनी रखी हुई थी यार. हम I लोग wish तो- Talha was on the mic as well, but because नहीं। Talha just said something really important. Because I heard this somewhere, which was के इंडिया एंड पाकिस्तान both, obviously इंडिया पाकिस्तान से ज़ाहिर है। इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान इंडिया से इंडिपेंडेंट हुआ है ना, तो और इंडिया ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हाँ। हुआ है, तो everything happened on the same date, which was ज़ाहिर है, हाँ। apparently the 15th of August, but because we wanted to celebrate it not with them because we अच्छा, have हमने different चेंज की values. थी, मुझे लगा हाँ, उन्होंने चेंज की है। कि मुझे ये लगता हम लोगों की आज़ादी बेसिकली आई थिंक कायद आज़म और somebody said this कि हम लोग गोरों की गुलामी के बाद अब हिंदुओं की गुलामी नहीं करना चाहते, हाँ, with probably the way he saw things were हाँ, going, हाँ। right? So हमारी इंडिपेंडेंस की वजह और उनकी इंडिपेंडेंस, हमारी सेलिब्रेशन की वजह और उनकी सेलिब्रेशन की वजह अलग थी. वो लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे गोरों से, ठीक है, और हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे उस मुल्क से एक्चुअली जिस मुल्क के अंदर हम लोग रहते थे, व्हिच वाज ठीक है। इंडिया. ठीक है। तो लेकिन टू मी दिस एंटायर कॉन्सेप्ट वाज एक्सट्रीमली ऑड के अलग अलग दिन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हो रही है, whereas इसी we all वजह got से- independent the same day. नहीं, वो इसी वजह से क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा थी। कि उन्होंने कहा कि तू मेरी बर्थडे किसी और दिन होगी, यानी कि literally या this तेरी is what बर्थडे happened. या मेरी बर्थडे। हाँ. हाँ बिल्कुल इसी तरह, जहाँ तक मुझे पता है यही था कि दोनों ने कहा था हमने एक दिन पे नहीं सेलिब्रेट करनी। अब पता नहीं वो बहुत कोई प्रोफेशनल या उस तरह बैठ के बात हुई होगी कि अच्छा आप फिर इस दिन लिखत करेंगे, हमने या फिर हम तक इस तरह पहुंची क्योंकि हम लोग तो ज़ाहिर है सुनी सुनाई चीज़ों पे I चलते हैं also ना। heard Qaid Azam and आज इसको बहुत याद है Muhammad भाई Ali को। Jinnah were not actually enemies. कौन कौन? Yo, Talha, can you tell me this? If Qaid Azam and Muhammad Ali Jinnah and Mahatma Gandhi, were they close? Hold on. You grab this mic. You देखा, grab this mic. मैं कह रही थी ना कि 12 बजे के बाद हुई थी। So yeah, basically the independence was like on the midnight of 14th, but Pakistan still celebrates on 14th and India हाँ। celebrates on 15th क्योंकि technically it was 15. हाँ कि 12 बजे के बाद हुई Yeah, थी ना, क्योंकि 12 बजे के बाद तो 15th तो के हो ऊपर गई है। 15th, लेकिन लेकिन we वो still कहते हैं हम celebrated 14 on क्योंकि the वो तो दिन के 14th. चले हुए थे ना शायद, Maybe because के वो different नहीं रात के दिन आया सब बाद। अच्छा नहीं, एक और ये बात पूछ रहा था, अच्छा Interesting. वो भी सर्च करना भी। नहीं, तो- I was gonna ask कि गांधी और वो Gandhi friends and थे? Qaid Azam they were friends, right? They were pretty close. Like उनकी वो उस तरह की उनकी कोई आपस में कोई जंग वंग नहीं थी इस तरह की, right? They weren't enemies. Yeah. Yeah, obviously sir. मुल्क अलग कर लिया, differences तो होंगी bro. Johnny, I love you. Give me my own country. They had more differences. Nehru had more differences with Qaid Azam, obviously. Chalo, Something khair. like that. These are history lessons that हमें नहीं पता, so don't hold us accountable for anything we're saying. It's just that we'll pull up the exact information and probably in the next podcast we'll discuss this in greater detail. खैर, So I was just gonna say कि it hurts sometimes to see where we have headed, where we are headed and where we have come, and obviously हर पाकिस्तानी के ऊपर tough time है, और obviously हमारी priorities सही नहीं है, which was वो जो एक मीम थी वो pretty symbolic थी कि India on the 75th Independence Day is launching an electric car, whereas Pakistan is launching a new national anthem, which I felt was national anthem and a banknote. Goes to show कि हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, and we somehow need to, and look, the thing is, the reason why we're discussing these things कि हमारा घर है, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे how do we fix things? So it's important to discuss this, and it's important कि कोई ना कोई इस बारे में बात करता रहे, because I feel like a lot of people sugarcoat a lot of shit which is not helping us
get anywhere. And it's important to actually discuss the problems rather than always keep celebrating the wins. It's important to also discuss the reason why we are not winning as often or why we are headed in the wrong direction, so we can figure out a roadmap to fix ourselves. Yeah, what he said. That one. we do from tomorrow or today. Okay, good talk. करेंगे भाई, अगर समझ आएगी तो कर लेंगे. रोड मैप नहीं समझ आई, नहीं करेंगे. अब बोलो, इंग्लिश में बताओगे तो नहीं करेंगे, उर्दू में बताओ ना, ये सारी बातें एक्सप्लेन करो. हमारा घर है, ये हमारा वतन है, हमें इसको बेहतर बनाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी. चलो तुम ट्रांसलेट करो ना, तुम्हें क्या लगा कि मैंने क्या कर रहा था मैं. चलो करो. इतना किया बस, अब वैसे फ्लो टूट गया मेरा. मैं नहीं करूंगी. करो. अच्छा, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, हमें एक दूसरे के लिए चीज़ें आसान करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने मॉरल्स और अपनी वैल्यूज़ को एक जगह रखना चाहिए. मॉरल्स और वैल्यूज़ की मैंने बात नहीं की. मैं खा रही हूँ. मेरे भी अपना थोड़ा सा ओपिनियन है ना. मैं ट्रांसलेट करूंगी, लेकिन बीच में अपना ट्रांसलेट नहीं कर रही, मैं थोड़ा सा उसको समराइज करके अपना सा थोड़ा सा एडिशन करके. ओके. तो देखा, फिर इसने मेरी मॉरल्स वैल्यूज सॉरी यार जिंदगी कोई मॉरल्स और वैल्यूज नहीं है. दूसरी दफा इसने मेरी का. खैर, तो बस यार वो एक दूसरे की हेल्प करें और बढ़े आगे. बड़ा सोचे. सॉरी, लेकिन हाँ, K2 से याद है वो मेरे पास 2 डॉगी थे. शरोज याद आया मुझे K2 Oh yeah man, I think he's on another hike. जब वो वापस आएगा. आ गया लाहौर. उसने तो अभी अपना स्टेटस लगाया था, लैंडिंग टू लाहौर. उसने भी स्टेटस लगाया था. लैंड कर गया, लाहौर में लैंड कर गया. उसका स्टेटस देखा था. We'll get Shiroz on. हाँ, प्लीज. Yeah. We really want Shiroz on the podcast. We really want Shiroz on the podcast. हाँ. You want to make sure कि वो आए. हाँ. तो he said, hey guys, I'm back. मुझे लगा हाथ मिलाने लगी हो. चल. Landing. So technically he is not here. I read landing. Good. Okay. Whatever. तो खैर यार बस easy. For this podcast, before we end the podcast, for this new podcast journey that you and I are taking, we have to make a new pact. Like and in what? that new pact, we have to ensure कि हम लोग वो करें जो आज हम कहेंगे. सही है. हाँ. ये मैं ऑफ कैमरा तुमसे बात करूंगा नहीं, तुम निहायती तुम मानती तो हो नहीं मेरी कोई बात, तो तुम तो मुकर जाओगी. सही. ऑन कैमरा इसलिए क्योंकि ये चीज रिकॉर्डेड रहेगी और ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि लोग हमारे जल्दी सवाल पूछ ले. लोग लेकर आए ये वीडियो क्लिप हमारे सामने लाके रखेंगे. कमीनो, तुम लोग ने वादा किया था. एक तो we should record at least twice a week. Done. यही था. इसने कहा शिट, ये तो मान गई. ये तो मैंने थोड़ी डिबेट होगी हमारी इस बारे में. ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया था. मैंने क्लिनिक जाना होता है, मैंने यहाँ जाना होता है, मैंने वहाँ जाना होता है. No, we should record at least twice a week. We should also try to bring as many guests onto the podcast as possible. I really want to talk to other people rather than just keep the conversation between us two. Although I know a lot of people enjoy हमारी बातें, poetry sessions, and वो भी करेंगे. हाँ, वो everything, we'll do everything, but I wanna bring guests. I wanna bring interesting people onto the podcast. I feel like this entire podcast space has grown a lot in the last 8 months. Inshallah, we're back. We're gonna bring a lot of new guests for you guys on a daily. Inshallah, hopefully. Yeah, regularly, not daily. We want to make sure that we talk about everything. We don't refrain ourselves from anything. I wanna also stop censoring so many things that we talk about on a daily. Honestly, the reason for that is because it's honest hour. If we're being dishonest, it's not okay. I also wanna. हम वैसे इतनी ज़्यादा करते नहीं. हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं. हमारे थोड़े बहुत cuts आते हैं बीच में. उनकी भी बहुत solid वजहें होती हैं. हाँ. जो at some point you'll understand it. के होते हैं और वो भी एक बात ही होती है. I also wanna, जो हमने pact किया था that we should never talk about religion and politics in the podcast. I don't think that you should refrain from having
discussion about a certain subject. Like, this is just my belief. I think Sundas is completely on the other side still. So yeah, but I feel like we should, agar koi, let's say if we have a guest who's a politician, I think there's nothing wrong with having a तो politician हमारा on ये board. मसला तो नहीं था, हमारा अपना ओपिनियन और हम दोनों की आपस की डिस्कशन मसला थी. Yeah. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो लोग लाइक जो इस चीज़ में हैं वो एजुकेट करना बंद कर दें, ये तो हमारा मसला Yeah. नहीं था, हमारा ये पैक्ट नहीं था. Yeah. So we're gonna bring religious scholars. Hopefully, at some point, we're gonna bring political leaders. At some point, we're gonna bring entrepreneurs. We're gonna bring people who have some influence and great ideas, or people who have no influence but great ideas. I just want to bring a lot of people and talk to a lot of people. I want to bring a scientist on board, dude. I want to bring a Scientologist. I want to bring a germaphobe. I want to bring everybody. I want to bring our family members. I want to bring आधे Aisha लोगों का at तो some मुझे पता point. ही नहीं चल रहा. I want to have influencers. ये डकी शकी वगैरह इन सबको मैं दोबारा पूछूंगा to come onto the podcast and have conversations with them. There's a lot to talk about. I'm sure still. पिछले 8 महीने से हम गायब थे and we haven't really spoken to people heart to heart. I think there's still that conversation that needs to take place. Yeah, that. Right. What he said. Any closing remarks, partner, before Yeah. we end the podcast? Let's close it. Closing remark, close it. Shut up. End it. खलास. खलास करो. लेकिन अच्छा Lolling बंद करो. एक चीज है हम लोगों का दुबई का भी प्लान बन रहा था. हाँ. वो कितना सॉलिड है? हाँ, हम लोगों का या तुम और तुम्हारी बीवी का? नहीं हम लोगों का. तुम और तुम्हारी बीवी तो है ही. करके सर्कल के अंदर ना सारे हम लोग अच्छा, आमने जामने वाले लोग. आमने जामने. चलो यार चले. चले? इसके कैमरे के निकले, बाद बात होकर आए? करते हैं. होकर आए? देखो गाड़ी खड़ी है. इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है कहाँ? दुबई में. हाँ चलो, कब आ रहे हैं? August 28th. हाँ चलो देख के प्रॉमिस. जाना पड़ेगा. मेरे अंदर का फंसा हुआ है, बहुत जोर से आ रही है. यार चलो देख के आते हैं. 1 महीना गुजार ले थोड़ा. नहीं इंशाल्लाह चलते. देख कर आ रहे हैं. हाँ. कुछ करें, कुछ बात करें, कुछ हाँ. स्पॉन्सर से कुछ हाँ. कराते हैं, कोशिश कराते हैं. स्पॉन्सर का क्या मतलब? यानी कि कहते हैं ना कि यार हमें टिकट स्पॉन्सर करके दो, हम मेरे को स्टोरीज देना. लगाएंगे. Oh, by the way, which देना. brings me to the next part. Like, I wanted to discuss this. I completely forgot about this. That, you know, Dubai has this amazing thing that they have this website. I'm not sure what the website name is. I think it's called alist.ae or something like that, where they let you use your followers as a form of currency. Which fascinates me. ये क्यों नहीं बताया पहले? कि वो कहते हैं कि आप, for example, like you can go to a restaurant, a very expensive restaurant, where you go and eat like 2 लाख रुपए का तुमने खाना खा लिया. अब rather than paying, अगर तुम्हारा अकाउंट के एक certain amount of followers हैं, तो तुम्हें उतने पैसों की या तो छूट हो जाएगी या तुम्हारा बिल completely cover हो जाएगा. All you have to do is just give a story shout out. So literally, the fame that you accumulate on Instagram, या Facebook, या YouTube, like it's becoming a currency very soon. Nice यार. And that is very, very good news यार. for people like us, क्योंकि हम self-centered हैं और हमें सिर्फ अपनी फिक्र है. नहीं, लेकिन हमारे लिए ये अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि this is becoming a form of a currency, but Dubai is one of those countries जो कि हमेशा influencers और like वो marketing geniuses हैं and they think कि यार हम लोग अगर इनसे shout out ले लेते हैं और उनको free खाना खिला देते हैं, why तो not? कोई फर्क नहीं पड़ता. And I feel like that's really cool. So Nice. करते दुबई हैं. के अंदर ये भी कर सकते हैं. Let's go to Dubai. Let's go to Dubai. Let's go. But anyways, guys, thank you so much for watching the today's podcast. Hopefully you guys enjoyed it. अगर हम थोड़े से awkward थे तो माइंड ना करना. हम लोग 8 महीने बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं. नॉर्मल हो जाएंगे, पता है. नेक्स्ट टाइम नॉर्मल हो जाएंगे. We're trying our best कि हम लोग you know आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी स्टेज पे आए और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कंफर्टेबल हो जाएं एक दूसरे के साथ. हमारी 8 महीने से पिछली बात नहीं हुई है. बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली अभी भी हैं. Yeah. But yeah, any closing remarks? Go for it. नहीं. That's it. अम्मी की कॉल आ रही है भाई. Thank you so much for watching today's podcast. We love you. Make sure you subscribe to the channel. And as always, we will catch you in the next one. Bye bye. Allah Hafiz. ओए हमने पिक्चर लेनी है. Oh yeah. Wait, hold on. अभी रुकें एक सेकंड, नहीं जाना. एक सेकंड. Let's take a picture. यार ये जरा दिखाना. शायद. How do you? मैंने इसके लिए तो जल्दी ऑन कराया. How do you take it? पहले इसको ऑन तो करो. ये ऑन कर दे मुझे. तुम्हें पता ना मैं इतना टेक savvy नहीं हूँ. I just wanted this to be in the camera. इसको ऐसे. यार इतनी फटी हुई
अभी रुक जाओ